नमस्कार। ग्रहों की गोचरीय स्थिति पर रेगुलर वीडियो पाने के लिए साप्ताहिक राशिफल, मासिक राशिफल, त्रैमासिक राशिफल और ग्रहों के बाकी गोचर पर भी रेगुलर अपडेट्स पाने के लिए, जिसके हिसाब से आप अपने जीवन में थोड़ी गाइडेंस प्राप्त कर सकें, इसके लिए मेरे चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करें। जिन लोगों ने सब्सक्राइब कर रखा है वो ऑल ये जो नोटिफिकेशन सेटिंग होती है इसको क्लिक करें, क्योंकि कभी कभी कुछ लोग बोलते हैं उनको नोटिफिकेशन नहीं मिलती। आशा करता हूँ चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और रेगुलर वीडियोस अवश्य आप देखेंगे। नमस्कार। ओम गणेशाय नमः। ओम नमः शिवाय। मैं निखिल ज्योतिषाचार्य आप सभी का मेरे चैनल पर पुनः स्वागत करता हूँ। आशा करता हूँ कि आप सभी स्वस्थ होंगे। महादेव की कृपा आप सभी पर सदैव बनी रहे। ये वीडियो मेष यानी कि एरीज के लिए बहुत विशेष वीडियो है, क्योंकि ये वीडियो है मंगल देवता के राशि परिवर्तन के बारे में। मंगल महाराज 16 जनवरी 2026 को राशि बदल रहे हैं और 23 फरवरी 2026 तक मंगल आपके 10वें भाव यानी कि मकर में विद्यमान रहेंगे। बल, पराक्रम, शौर्य, रियल एस्टेट, कॉम्पिटिटिवनेस या कंपटीशन में सफलता, फोर्स, ब्रूटल फोर्स, लॉजिकल थिंकिंग, मार्केटिंग स्किल्स, अथॉरिटी, डोमिनेट करना, बहुत चीज़ें मंगल के अधीन है। आपके लिए जो मंगल है खुद लग्नेश है तो उनकी तो इम्पोर्टेंस बहुत बढ़ जाती है, और उसके साथ ही मंगल अष्टमेश भी हैं। तो मंगल की इम्पोर्टेंस देखिए कितनी है आपके लिए। उनकी 3 दृष्टियां हैं, तो लग्न को देखेंगे, चौथे को देखेंगे, पंचम भाव को देखेंगे। लेकिन यहाँ पर जब मंगल का राशि परिवर्तन हो रहा है तो उनके साथ बहुत सारे ग्रह भी होंगे। मंगल जब 16 जनवरी को यहाँ पे आएंगे तो सूर्य ऑलरेडी होंगे, शुक्र ऑलरेडी होंगे और अगले दिन बुध भी यहाँ पे ज्वाइन कर जाएंगे। तो यहाँ पे मंगल के प्रभाव के साथ उनकी जो युति बाकी ग्रहों के साथ हो रही है उसकी भी मैं विवेचना करूँगा। वीडियो उपयोगी हो इसलिए मैं इसको 2 भागों में बांटा है, पॉजिटिव्स, नेगेटिव्स और उपाय। 3 भागों में समझ लीजिए। लग्न राशि या चंद्र राशि मेष है, दोनों ही गाइडेंस के लिए इस राशिफल को देख सकते हैं। अलग अलग नहीं बन सकते टेक्निकल राशिफल। मेरे हिसाब से लग्न से देखेंगे तो ज़्यादा अच्छा है। इनकेस नहीं पता चंद्र राशि से भी इसको देख सकते हैं। शुरू करते हैं इस अत्यंत महत्वपूर्ण वीडियो का पॉजिटिव्स के साथ। शुरू करते हैं पॉजिटिव पॉइंट्स के साथ। मंगल 10वें घर में है, बहुत स्ट्रॉन्ग अवस्था है, बहुत स्ट्रॉन्ग। पहला राजयोग, केंद्र के स्वामी केंद्र में। दूसरा पंच महापुरुष योग। तीसरा दिग्बली। और क्या चाहिए आपको, इतने स्ट्रॉन्ग अवस्था में मंगल। दिग्बल भी बहुत ज़्यादा। देखिए ग्रहों के कई प्रकार के बल हैं, उसमें स्थान बल होता है कि ग्रह अब उच्च का है, स्वराशि का है, और दिग्बल तो बहुत इंपॉर्टेंट होता है। अगर आपकी कुंडली में एक ग्रह बहुत दिग्बली है तो आपकी कुंडली कहीं ना कहीं वैसे ही ओरिएंटेड हो जाती है। जैसे अगर लग्न में बृहस्पति हैं तो वो उनका दिग्बल वहाँ पे होता है। 10वें घर में मंगल है तो भले ही राशि मेष ना हो, वृश्चिक ना हो, व्यक्ति मंगल प्रधान हो जाता है। वैसे ही यहाँ पर जब मंगल है तो मंगल बहुत स्ट्रॉन्ग अवस्था में है। पंच महापुरुष योग, और ये कहाँ पे हो रहा है, 10वें घर में। तो सबसे पहले तो करियर में अपग्रेडेशन, पद प्राप्ति का योग बनता है। आप अथॉरिटेटिव रहेंगे, प्रमोशन कई लोगों की होगी करियर में। तो ये मान के चलिए आपका बहुत अच्छा पीरियड जाने वाला है। तेज गति से आगे बढ़ने का योग बनता है। हर एरिया में जीवन के अथॉरिटेटिव फील करेंगे। और प्रॉपर्टी का बहुत अच्छा योग है, क्योंकि 10वां भाव भी प्रॉपर्टी और वाहन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है। आप कई शास्त्र पढ़ेंगे तो उसमें 10वें घर के मंगल को भी वाहन का कारक और प्रॉपर्टी का कारक बताया गया है, क्योंकि चौथे से सप्तम है, उसकी पूर्णता दिखाता है। तो ये प्रॉपर, और मंगल उच्च की अवस्था के हैं, चौथे घर को देख भी रहे, हम आएंगे उस पर। तो अपने आप में ये प्रॉपर्टी के लिए बहुत अच्छा है। कॉन्फिडेंट बहुत फील करेंगे। और क्योंकि मंगल अष्टमेश है तो ये जॉब चेंज का मौका बनता है, क्योंकि 10वें घर में आए हैं। और ये सेल्फ इम्प्रूवमेंट, बल्कि ये करियर वाइज हम तो कह रहे हैं प्रमोशन, लेकिन आपके पूरे जीवन के उत्थान के लिए, आपके पूरे जीवन के स्तर को ऊपर लेके जाने के लिए, आपके पूरे जीवन को और प्रोडक्टिव बनाने के लिए ये योग जो है ये बहुत अच्छा योग है। इसका लाभ उठाइएगा। अब बात करते हैं मंगल की युतियों की। मंगल 3 ग्रहों से युति बना रहे हैं तो उनकी हम एक विवेचना करेंगे। अभी पॉजिटिव्स पहले देखते हैं। सबसे पहले मंगल और शुक्र। मंगल क्या है आपके, लग्नेश हैं और अष्टमेश हैं, ठीक है। और शुक्र क्या है आपके, दूसरे घर के स्वामी और सप्तमेश हैं।
सबसे पहले तो क्योंकि 10वें घर में ये हो रहा है तो जॉब चेंज का भी योग बनता है और सैलरी भी आपकी बढ़ सकती है क्योंकि दूसरे घर के स्वामी आ गए। प्रमोशन का योग मंगल ने बना ही दिया था। जब सप्तमेश का मिलन हो गया यानी कि शुक्र का, यानी कि प्रमोशन के चांसेस और बढ़ जाते हैं और ये सडनली आपको कोई बहुत अच्छा जॉब ऑफर मिल सकता है, ट्रांसफर्स भी हो सकते हैं और अगर आप जॉब करते हैं तो आपके रोल भी बदले जा सकते हैं। अगर आप बिजनेस करते हैं, क्योंकि सप्तमेश यहाँ पर उच्च के मंगल के साथ बैठे हैं और ये सप्तमेश जो है शुक्र वो धनेश भी है, मंगल लग्नेश है और मंगल सप्तम से दूसरे के स्वामी है। जो बिजनेस करते हैं उनको तो बहुत ज़्यादा लाभ यहाँ पर प्राप्त होने वाला है, बहुत ज़्यादा वृद्धि का उनको मौका यहाँ पे प्राप्त होगा। मंगल और बुध क्या जोड़ी, यानी कि जोड़ी क्या रिजल्ट देगी? सबसे पहला, बुध क्या है? तीसरे घर के स्वामी और छठे भाव के स्वामी, दो उपचय भाव के स्वामी हैं। और मंगल क्या है? लग्नेश है। ये अपने आप में बता रहा है कि ये स्ट्रेंथ का योग है। मंगल जब उपचय भावों से कनेक्शन करते हैं ना तो उनकी स्ट्रेंथ कई गुना बढ़ जाती है। इसलिए इन सारे ही भावों में 3, 6, 10, 11 मंगल की अवस्था सबसे अच्छी मानी जाती है। यहां पे जब मंगल उन दोनों भावों के स्वामी के साथ होंगे, उपचय भाव में होंगे, तो ये अपने आप में विशेष सफलता का योग बनता है। आपकी स्ट्रेंथ, आपका कॉन्फिडेंस अलग लेवल पर रहेगी। ये प्रॉब्लम सॉल्विंग का योग है। आपके जीवन में जो प्रॉब्लम आ रही थी आप उसको सॉल्व कर पाएंगे। और अगर आपका कोई प्रॉपर्टी का रिटर्न वर्क या कोई लीगल वर्क या कोर्ट कचहरी का मामला या कोई लिखा पढ़ी के काम अटक रहे थे, उसको पूर्ण करने का अच्छा मौका है। और छठे घर के स्वामी का उच्च के मंगल के साथ बैठना, यानी कि कंपटीशन में सफलता प्राप्त होगी। अगली जोड़ी मंगल और सूर्य की। मंगल सूर्य प्रमोशन के कारक वैसे ही बन जाते हैं क्योंकि काल पुरुष की कुंडली में अगर हम देखें, कुंडली वैसे ही कुंडली में देखें तो मंगल सूर्य दोनों ही 10वें भाव में दिग्बली होते हैं। तो इनका 10वें घर में गोचर करना अपने आप में प्रमोशन का कारक होता है। सूर्य प्रमोशन के कारक हैं स्पेसिफिकली, और जब ये दोनों मिल गए 10वें घर में तो ये प्रमोशन के लिए तो बहुत अच्छा योग दिख रहा है मेष वालों के लिए। अगर देखिए, अब ऑब्वियसली अगर इस टाइम पे बात चलेगी आपके ऑफिस में तो हो सकता है, या फिर अगर आपने कुछ बहुत ही एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी कर दिया तो हो सकता है। तो इसमें वो चीज़ें भी कंसीडर करनी चाहिए। अगर ऑफिस में वो बातचीत चल रही है तो प्रमोशन आपके, उसको फिर मेरे को लगता नहीं कि कोई रोक पाएगा। बहुत अच्छा योग है। स्टूडेंट्स के लिए अच्छा है। पंचमेश उच्च के मंगल के साथ कंपटीशन के लिए अच्छा होता है, कॉम्पिटेटिव एग्जाम के लिए अच्छा होता है, और जॉब चेंज के लिए अच्छा है क्योंकि 10वें से अष्टम के स्वामी और अष्टम के स्वामी, लग्न से अष्टम, 10वें के अष्टम दोनों ही 10वें घर में है। बहुत सुपर, बहुत बहुत अति शुभ योग है जॉब चेंज करने का। गवर्नमेंट जॉब अगर आप प्राप्त करना चाहते हैं तो उसका भी योग संयोग बहुत अच्छा बन रहा है, या फिर अगर आपका सरकार से संबंधित कोई काम अटक रहा था उसको पूर्ण करने के लिए भी योग बहुत अच्छा बन रहा है। मंगल की जो दृष्टि है वो रहेगी लग्न भाव पर। ये अपने आप में इंडिकेट करता है कि आप, अब दृष्टियों की तरफ चलते हैं, मंगल की दृष्टि लग्न भाव पर, ये अपने आप इंडिकेट करता है कि बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंट फील करेंगे, प्रॉपर्टी का लाभ मिलेगा। और क्योंकि मंगल अष्टमेश है, उच्च की अवस्था में है, बहुत स्ट्रांग है, दिग्बली है, पंच महापुरुष योग है जैसे मैंने कहा, ये चेंज लाने के लिए आपको अवसर देगा। आप अपने जीवन में ट्रांसफॉर्मेशंस ला पाएंगे। मंगल की दृष्टि चौथे घर पर, ये प्रॉपर्टी कंस्ट्रक्शन का योग बनाता है। कोई आपका कंस्ट्रक्शन स्टार्ट करना चाहते थे अपनी प्रॉपर्टी में, बहुत अच्छा योग है। और ये रेनोवेशन का भी योग बनाता है। और मंगल की दृष्टि पंचम पर जहाँ पे केतु हैं, ये स्टूडेंट्स जो स्पेशली रिसर्च बेस्ड स्टडीज करते हैं, कुछ क्रिएटिव आइडियाज़ के लिए या कुछ मेंटल स्किल सीखने के लिए या टेक्निकल स्किल सीखने के लिए बहुत अच्छा योग है। तो ये सारे पॉजिटिव एस्पेक्ट्स हैं जो मंगल द्वारा आपको प्रदान होंगे। अब हम कुछ नेगेटिव एस्पेक्ट्स की बात कर लेते हैं। अब बात करते हैं नेगेटिव पॉइंट्स की। नेगेटिव पॉइंट्स सबसे बड़ा तो एग्रेशन, क्योंकि मंगल लग्नेश है, उच्च की अवस्था में है, ठीक है, लेकिन वो छठे घर के स्वामी के साथ भी बैठे हैं, अष्टमेश खुद हैं, सूर्य के साथ है, तो अग्नि तत्व तो बढ़ गया, बहुत एग्रेशन, और आप बहुत ओवर डोमिनेंट हो जाएंगे। मंगल के जो लोग होते हैं, मंगल के लोग मतलब मंगल से रिलेटेड, अब इसमें आप मेष वालों को भी कह सकते हैं, वृश्चिक वालों को भी कह सकते हैं, मंगल का लग्न पर प्रभाव है उसको भी कह सकते हैं। ये लोग थोड़े डोमिनेंट होते हैं, बाय नेचर डोमिनेंट होते हैं, पर यहाँ पे आप ओवर डोमिनेंट हो जाएंगे। अब आप, ठीक है, जो आपके आसपास है लोग वो सुन लेंगे आपकी बातें, पर कोई नया व्यक्ति तो नहीं सुनेगा। और ऑफिस में तो या कार्यक्षेत्र में तो कोई नहीं सुनता आज की डेट में, थोड़ा बहुत सुन लेते हैं।
अगर आपकी पावर है, पर नहीं भी है पावर, अथॉरिटी नहीं है, फिर भी आप ओवर डोमिनेट होंगे तो कोई नहीं सुनता आज की डेट में। ऑफिस में बहुत झगड़े हो सकते हैं, और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है जल्दबाजी बहुत रहेगी, और उसके कारण कई दिक्कत आपको फेस करनी पड़ सकती है। आप बहुत रिएक्टिव रहेंगे क्योंकि अष्टमेश है, मंगल लग्न को देख रहे हैं, इससे बचिएगा। शुक्र और मंगल की जो जोड़ी, हमने अच्छी चीज़ों की बात करी, नेगेटिव अगर बात करें तो ये ऑफिस पॉलिटिक्स बहुत करवाने वाली है, बहुत ज़्यादा। कुछ लोग आपकी इमेज को खराब करेंगे, और क्योंकि शुक्र वाणी के भाव के स्वामी है, मंगल के साथ बैठे, आपकी वाणी में कटुता और उग्रता बहुत आ जाएगी। मंगल बुद्ध की जोड़ी की बात करते हैं। मंगल और बुद्ध, मंगल लग्नेश हैं और बुद्ध दो उपचय घरों के स्वामी हैं। आप अपने आप को ना ओवर एक्सर्ट कर देंगे, हर चीज़ में बहुत ज़्यादा करना शुरू कर देंगे, ओवर एक्साइटमेंट बहुत रहेगी, और लोगों को अनरिक्वायर्ड बेफजूल की चीज़ें कहना शुरू कर देंगे, उसके कारण प्रॉब्लम होगी। ओवर कम्युनिकेशन, और क्योंकि बुद्ध की बात है, छठे घर के स्वामी की बात है, और अष्टमेश मंगल इन्वॉल्व हो गए, कोई भी ना डॉक्यूमेंट साइन मत कीजिएगा। यहाँ पे हो सकता है आप कोई ऐसा एग्रीमेंट, कोई डॉक्यूमेंट साइन कर दें जो आगे चलकर आपको ही नुकसान में डाल सकता है, तो इस चीज़ का थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। मंगल सूर्य की जो जोड़ी है, ये हमने कहा प्रमोशन आदि के लिए अच्छा, लेकिन बॉसेस से थोड़ी प्रॉब्लम हो सकती है, और घर में पिताजी से मतभेद हो सकते हैं। और क्योंकि सारे ग्रह चौथे घर को देखेंगे तो घर में बहुत मतभेद रहेंगे। मंगल की दृष्टि क्योंकि लग्न पर भी है, तो ये इंजरीज का कारक भी बनता है, एग्रेशन का कारक भी बनता है। चौथे घर की हमने बात कर ली, बहुत घर में लड़ाइयाँ रहेंगी। और पंचम पर भाव या पंचम पर प्रभाव और केतु भी यहीं पे बैठे हैं, कुछ लोगों का ब्रेकअप भी यहाँ पर रिलेशनशिप में हो सकता है। जो महिलाएं गर्भवती हैं बहुत केयरफुल हैं, क्योंकि केतु ऑलरेडी पंचम में अच्छे नहीं होते। अब यहाँ पे मंगल की दृष्टि भी है, ठीक है लग्नेश है, लेकिन वो अष्टमेश भी है, और इस समय गोचर में गुरु भी वक्री हैं जो कारक हैं। तो गर्भवती महिलाओं को यहाँ पे बहुत केयरफुल रहना है। सेहत की अगर हम बात करें तो बीपी की प्रॉब्लम, कार्डियक इश्यूज, बोन्स की प्रॉब्लम, इंटेस्टाइन की प्रॉब्लम, एसिडिटी की प्रॉब्लम और इन्फेक्शंस, ये चीज़ें आपको तंग कर सकती हैं। उपाय की बात करते हैं। बजरंग बली को गुलाब की माला अर्पण कीजिए, बेसन का हलवा का भोग लगाइए, एक घी का दिया जिसमें कुछ गेहूं के दाने और कुछ अक्षत हों, ये अर्पण कीजिए, और फिर ओम महावीराय नमः और ओम भूमि सुताय नमः मंत्र का 108 बार जाप कीजिए। जो इंडिया में रहते हैं अवश्य आराम से उपाय कर सकते हैं। जो विदेश में रहते हैं, अगर आपके आसपास कोई मंदिर है वहाँ पे जाके कर सकते हैं, घर में कर सकते हैं, नहीं कर सकते तो मानसिक रूप से जितनी पूजा होती है कर सकते हैं। कई बार लोग पूछते हैं हम विदेश में हैं, देखिए दो तरीके हैं जो विदेश में हैं, या तो आप जितना मानसिक रूप से जो उपाय हैं उनको कर लीजिए। मानसिक पूजा का भी विधान हमारे सनातन धर्म में दिया गया है कि अगर आप नहीं कर सकते फिजिकली, मानसिक पूजा, मानसिक उपचार द्वारा पूजा करी जा सकती है। यानी कि अगर वो उनके लिए जो नहीं कर सकते, ऐसा नहीं कि आपके बगल में मंदिर और आप करना शुरू कर दें, नहीं तो आप इंडिया में किसी को बोलकर करवा सकते हैं। या अगर आपके घर में ही पूजा स्थल है, अधिकतम जो लोग यूएसए, कनाडा वगैरह जहाँ पे अच्छा भारतीय संप्रदाय है फैला हुआ, वहाँ पे तो मंदिर भी मिल जाते हैं। यूरोप वगैरह इन जगहों पे जहाँ पे, तो वहाँ पे प्रॉब्लम होती है, तो आप अपने घर में पूजा स्थल है वहाँ पे कर सकते हैं, वरना आप इंडिया में किसी को बोल कर सकते हैं, तो मानसिक उपचार से कर सकते हैं। तो ये उपाय करेंगे तो आपको बहुत लाभ मिलेंगे। आशा करता हूँ वीडियो काम आएगी। चैनल पर नए सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए। आप सभी से मैं मिलता हूँ अगली वीडियो में, तब तक के लिए ओम नमः शिवाय।